अस्सलाम वालेकुम मोज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? सिरात मुस्तकीम की 24वीं एपिसोड में खुशामदीद। और आज है 25वीं ताक़रात। इस ताक़रात के मौका पर मुझे और मेरी तमाम फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को और पूरी मुस्लिम उम्मा को दुआओं में याद रखिए। हो सकता है कि ये रात हज़ार रातों से बेहतर हो सकता है कि यही रात शब कदर हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रात को हमारे लिए और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए रहम की रात बनाए और हमारे तमाम तर गुनाहों को बख्श दे और हमारे लिए रहमत वाली रात बनाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए बाइसे रहमत बनाए। आज है हमारा 24वां पारा। 24वें पारे का आगाज़ सूरतुल ज़ुमर से होता है। सूरतुल ज़ुमर के शुरू में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, जब सच्ची बात उसे पहुंचाई तो उसे जुटला दिया। झूठ बांधने वाले लोगों में वो तमाम गिरोह शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया। कुफारे मक्का ने बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराया, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। इसी तरह ईसाइयों ने सैयदना मसीह को, जबकि यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया। ये तमाम के तमाम गिरोह इस बात से गाफिल हैं कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को काफिरों के लिए मुकर्रर फरमाया है। इसके बाद अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की दावत लेकर आए। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वो अहले तकवा हैं और उन लोगों के लिए परवरदिगार आलम के पास वो सब कुछ मौजूद है जो वो चाहेंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि बेशक हमने लोगों की हदायत के लिए आप पर किताब को नाजिल किया है, बस जो हदायत कबूल करेगा वो अपनी ज़ात के लिए करेगा, जो गुमराह होगा उसका नुकसान उसी को सहना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर तरह तरह की बातें करके इज़्ज़ा किया करते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रंजीदा हो जाया करते थे। आप इनको सिराते मुस्तकीम की दावत देते थे और वो आपको हक पर मबनी दावत को ठुकरा देते थे। इस पर अल्लाह ताला जो कि हदायत को कबूल करेगा तो वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा, जो कोई गुमराह होगा उसका नुकसान उसी की ज़ात को होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुखातिब करके कहा कि ए मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने क़यामत की मंजर कशी भी की कि क़यामत के दिन तमाम ज़मीनें अल्लाह की मुट्ठी में होंगी, तमाम आसमानों को दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे। और उसके आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो आसमान और ज़मीन में जितने रहने वाले हैं सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उन्हें जिन्हें अल्लाह चाहेगा। फिर दूसरी बार इसमें फूंक मारी जाएगी तो वो खड़े होकर देखने लगेंगे कि ज़मीन में अपने रब की नूर रोशन हो जाएगा और तमाम अमाल नामे रखे जाएंगे और अंबिया और शोहदा लाए जाएंगे और इनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा और हर जान को इसके लिए पूरा बदला दिया जाएगा। सूरतुल ज़ुमर के बाद सूरतुल मोमिन है। सूरतुल मोमिन के शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी बाज़ सिफ़ात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा को कबूल करने वाला है और इसके अलावा कोई माबूद नहीं है। सूरतुल मोमिन में अल्लाह ताला ने अर्श अज़ीम को उठाने वाले फ़रिश्तों का भी तज़किरा किया है कि अर्श अज़ीम को उठाने वाले फ़रिश्ते, जो कि फ़रिश्ते इसके इर्द गिर्द जमा हैं, ये सब अपने रब की पाकी बयान करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और कहते हैं कि ए हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म के ज़रिए हर चीज़ का अहाता किया है, बस तू इन लोगों को माफ़ कर दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह की पैरवी की और इन्हें जहन्नम के अज़ाब से निजात दे। ए हमारे रब, तू इन्हें हमेशा रहने वाली जन्नतों में दाखिल फरमा दे जिनका तूने इनसे वादा किया था और इनके हमरा माँ बाप, बीवियों, औलादों में से इन लोगों को भी दाखिल फरमा जो नेकी की राह पर चले हों, बेशक तू ज़बरदस्त हिकमतों वाला है। इस सूरत में अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की आयात को जुटलाने वाले लोगों को काफिरों के अलावा कोई नहीं होते और ज़मीन पर इनकी ठाट बाट और शहाना ज़िंदगी देखकर इंसान गुमराह नहीं होना चाहिए। इस सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अर्श अज़ीम को उठाने वाले फरिश्ते अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और इसकी हम्दो तस्बीह बयान करते हैं और ज़मीन पर मौजूद अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इस सूरत में क़यामत की हौलनाकियों का भी जिक्र है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला शदीद गज़बनाक होंगे
اور तकरार पर ये आवाज़ बुलंद फरमाएंगे कि आज के दिन किसकी बादशाही है, और फिर खुद ही जवाब देंगे कि अल्लाह वाहिद व कहार की बादशाही है। इस सूरा में अल्लाह ताला ने फ़िरौन के इस अज़म का भी जिक्र किया है कि उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जवाब देते हुए फरमाया था कि मैं अपने और तेरे परवरदिगार की पनाह तलब करता हूँ और इस मुतकब्बिर के शर से जो यौम हिसाब पर यकीन नहीं रखता। इस सूरा में अल्लाह ताला ने फ़िरौन के कबीले को एक मोमिन शख्स का भी जिक्र किया जो दरबार फ़िरौन के आला मनसब पर फाइज था, अपने ईमान का इजहार करता था। लेकिन जब फ़िरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया तो उसने साहिब ईमान शख्स के लिए ये बात काबिल बर्दाश्त हो गई। उसने इस मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एलानिया हमायत की और अपने ईमान का बरमला इजहार किया। अल्लाह ताला ने इस मोमिन के ईमान को कबूल किया और इसकी फ़िरौन के मक्कर से निजात दिलाई। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि बेशक हम मदद करेंगे अपने रसूलों और अहले ईमान की दुनिया में जबकि क़यामत कायम होगी। इस बारे में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। बेशक वो लोग जो कि अल्लाह की इबादत से तकब्बुर करते हैं उनको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। सूरतुल मोमिन के बाद सूरतुल हामीम अल सजदा है। सूरतुल हामीम अल सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराएं और इनको बिशारत दें कि मगर लोगों की अक्सरियत कुरान मजीद के दावत से एराज़ कर लेती है और कहती है कि हमारे कान और दिल आपकी दावत को सुनने और मानने से कासिर हैं। ये काफिरों की बदनसीबी है कि वो अल्लाह ताला की खुली आयात को जुटलाते हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़कात ना देने वालों को तनबिया करते हुए इरशाद फरमाया, ऐसे लोग मुशरिक और आखिरत का इनकार करने वाले हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो लोग ईमान और अमले सालहा करने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ताला बड़े अजर को तैयार कर देता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कौम आद और समूद पर आने वाले अजाबों का भी जिक्र किया कि कौम आद के लोग अपनी कुव्वत पर नाज़ा थे और इस बात को भूल चुके थे कि अल्लाह ताला ने जो उनको बनाने वाला है और उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इसी तरह से कौम समूद को भी अल्लाह ने अपनी निशानियाँ दिखलाई, लेकिन वो अल्लाह की निशानियाँ देखकर भी बगावत पर आमादा तैयार हुए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है उन्होंने इस पर इस्तकामत इख्तियार की, अल्लाह ताला इन पर मौत के वक़्त फ़रिश्तों को नज़ूल फरमाएगा और फ़रिश्ते इनको कहेंगे कि ना डरो ना गम खाओ, तुमको जन्नत की बिशारत दी जाती है जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सो दुआ में याद रखिए, जवान अहमद को मिलते हैं कल नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।